एक ऐसा सवाल जो मेरे डीएम्स पे, पढ़ाते हुए मेरे कमेंट सेक्शन पे, मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा होता है, वो ये है कि मैम नोट्स बनाने जरूरी है क्या? आप ही नोट्स दे दो ना, उससे काम हो जाएगा क्या? क्या खुद के नोट्स ही बनाऊं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट में मिलने वाले। आप किसी भी क्लास के हो, नोट मेकिंग का तरीका कुछ अलग नहीं होता। इसीलिए दोनों तरीके के सब्जेक्ट्स, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल के बारे में, साथ साथ क्या नोट्स बनाएं या ना बनाएं, इस सवाल का भी जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा गई और मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने जो बात करने आई हूँ वो सिर्फ एसएसटी की नहीं, बल्कि हर उस सब्जेक्ट की है जिसको याद या मेमोराइज करने के लिए आपको नोट मेकिंग करनी पड़ती है। तो पहला सवाल जो सबसे आता है दिमाग में कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो मैं आपको सिंपल सा जवाब इसका देती हूँ। इसका आंसर सब्जेक्टिव है बच्चा। ये बच्चों पे डिपेंड करता है, हर बच्चा अलग है। जैसे मैं अपने टाइम पे जब लर्निंग कर रही होती थी तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड हूँ। आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं पता। मैं एक ऐसी बच्ची थी जहां एक कमरे में बैठ के पढ़ रही हूँ और दूसरे कमरे में मम्मी पापा कोई बात भी कर रहे हैं, कोई चीज लेके आए हैं, मेरा ध्यान 90% वहां होता था और 10% किताब खुली हुई है उसमें। इवन आज भी अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे या तो शांति चाहिए और शांति में भी मैं डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेती हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ जिसको देख के मैं कोई कहानी बना लेती हूँ अपने मन में। तो मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो डिस्ट्रैक्टेड रहती है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लर्निंग में और मेमोराइजिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो नोट्स मेकिंग ही है। अब नोट्स मेकिंग करना का तरीका अलग अलग होता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे। अपने ध्यान को चलाने के लिए अगर आप डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड हैं तो कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहे, आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। एंड आप कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पावर शेयरिंग पढ़ रहे हो, तो आप बस लिखते चले जा रहे हो बेल्जियम, अकोमोडेशन, श्रीलंका, एथनिक कॉम्पोजिशन 75%, 78% सिन्हालास, आप लिखते जा रहे हो। बस कुछ स्टेटमेंट नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आप लिखते कुछ भी लिखते चले जा रहे हो। वो भी एक तरीके का आपको उस जोन में बिठा के रखने का तरीका है। अब दूसरे तरीके के बच्चे जो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, वो दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन काम ऐसे कर लेते हैं कि 2 घंटे वाला 3 घंटे वाला काम कर लेते हैं। अब क्या उनके लिए नोट्स बनाना जरूरी है? मेरा ये मानना है कि 70% बच्चों को नोट्स बनाना पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है जब उनकी नोटबुक्स में नोट्स होते हैं। लेकिन हर बार नोट्स बनाना भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार हर चीज के नोट्स बना ही रहे हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज को ना आसान कर दिया है आपके लिए मैंने। किस तरीके से? विनर सीरीज से। देखो बच्चों, ये मेरी किताब है, आगे बढ़ूंगी, लेकिन पहले उन बच्चों की बात कर रही हूं जिनको नोट्स मेकिंग नहीं करने की जरूरत भी नहीं है। पेज वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ये किताब है, विनर सीरीज। ये किताब हर एक सब्जेक्ट के लिए है, साइंस के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, एसएसटी के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है। एंड अलोंग विद द कंप्लीट कॉम्बो आपको मिलते हैं फ्लैश कार्ड्स, ताश के पत्ते। वो ताश के पत्ते रम्मी खेलने के लिए या फिर ऊनो टाइप का खेलने के लिए नहीं है, वो है आपके शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, डायग्राम्स बेस्ड। अब इस किताब में ऐसा क्या है जो मैं आपको नोट्स के लिए इसको खींच के लेके आई हूं? इस किताब में आप लोगों को मिलता है सबसे पहले एक माइंड मैप, जिसमें पूरे चैप्टर को कंसाइज्ड मैनर में डाल दिया गया। दूसरी चीज, डेट्स एंड इवेंट्स, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इतिहास गवाह है पिछले 4 से 5 सालों से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस कितने ज्यादा आ रहे हैं, तो ये भी आपको मेंशन्ड है। लेवल वाइज क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और साथ साथ आप लोगों के असाइनमेंट्स भी है विद सॉल्यूशन एंड टाइमर। तो जब ये सब चीजें एक साथ मिल रही हैं, छोटे नोट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बना रहे हो,
आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो, ये बात याद रखना। दूसरों के नोट्स कभी फायदेमंद नहीं होते, खुद के नोट्स बहुत जरूरी होते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसका आंसर सब्जेक्टिव है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कुछ चैप्टर्स के कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स के स्किप भी कर सकते हो, मैं आपको साफ बोल रही हूँ, ठीक है। अपना अपना सब्जेक्टिव आंसर है। लेकिन अगर आप चुनते हो कि नहीं मुझे नोट्स बनाने हैं, तो तरीका क्या है मैम? नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? अब वापस से आती हूं इसके आंसर पे कि अगेन नोट मेकिंग कुछ बच्चे इतने ब्यूटीफुली करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ना लाई भी हूं, ये देखो, ये मेरे ही पेड बैच के स्टूडेंट हैं। मैं जब पढ़ा रही होती हूँ, यहाँ पे नोट्स लिख रही होती हूँ, मैंने यहाँ पे नोट्स लिखती हूँ और बच्चे उनको अपने तरीके से फॉर्म करते हैं। हर एक बैच में, हर एक क्लास में मैं अपने हैंड रिटन नोट जरूर प्रोवाइड करती हूँ बच्चों को, उसके बाद वो अपने उसके रेफरेंस से बनाते हैं। अपने जो पेड बैच है हमारा साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। वहां पे हम इस तरीके से नोट्स बनवाते हैं। लेकिन ये बच्चे की नोट्स देखो एक बार, ये देखो, देखो आप कहोगे कि मैम ये खुद से लिखे हुए नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूं, आप तरीका तो देखो, किस तरीके से उसने लाइन वाले उस पे लिखा, मीनिंग डाला, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाए, कुछ चीजों को हाईलाइट किया, कुछ चीजों को डिफरेंशिएट किया, एथनिक कॉम्पोजिशंस को गोले में बनाया जिस तरीके से हम बताते हैं, ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ना मैं आपको अपना देती हूँ, यही बीच में देती हूँ मैं आपको अपना तरीका। दिख जाएगा, ये रहा, ये देखो, ये मेरा तरीका है, ये देखो, ये मेरा तरीका है नोट्स बनाने का। ये देखो, इस तरीके से मैं बच्चों को नोट्स बनवाती हूँ कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन, की फीचर्स, और आप भी ऐसे रफली बना सकते हो, रफली बना सकते हो आप भी नोट्स। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप देना चाहते हैं, क्या क्या चीजें अपने लिए आप याद करना चाहते हैं और आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं, आप उसको फ्लो चार्ट में बना देते हैं, आप उसको डिफरेंशिएशन में दिखा देते हैं। ये आप पे ही पूरा का पूरा बच्चा डिपेंड करता है। तो राइट वे टू मेक नोट्स इज वो नोट्स बनाने जो आपको समझ में आए। तरीका सही गलत यही है कि नोट्स वो जो आपको समझ में आए, नोट्स वो जो शॉर्ट और कंसाइज्ड हो, नोट्स वो जो आपको क्विक रिवीजन में मदद करे, चीट नोट्स टाइप के। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जिसमें डिटेल्ड आपको पता हो, क्योंकि 1 मार्कर कहीं से भी आ जाते हैं। बट नोट्स जो होते हैं वो आपको क्विकली रिकॉल करवाते हैं, अच्छा एथनिक कॉम्पोजिशन, अच्छा अकोमोडेशन, अच्छा मेजॉरिटेरियनिज्म, अच्छा पावर शेयरिंग के फॉर्म्स आ गए, अच्छा हॉरिजॉन्टल में ये 3 थे, क्विकली रिवाइज करने में मदद करते हैं। इसलिए वी यूज फ्रेजेस रादर देन सेंटेंसेस इन नोट्स। ओके, अब भाई 3 मेन एलिमेंट्स है प्रैक्टिकल नोट्स के। पहला, आप क्यों नोट्स बना रहे हो? जैसे मुझे भाई हिस्ट्री को याद करने के लिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, मैं नोट्स बनाऊंगी तो कल को मुझे पूरी एनसीईआरटी दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं अभी बैठ के पढ़ रही हूँ और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ और मैं बाद में जब इसको रिवाइज करूंगी तो यही पढ़ लूंगी। ये मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस है एक लेंदी चैप्टर मुझे 4 बार ना पढ़ना पड़े, मैं एक बार तरीके से बैठ के पढ़ रही हूं और उसमें से इतना अच्छा कंटेंट लिख रही हूं कि आगे जाके मुझे वो पढ़ना पड़े, और जब मैं वो पढ़ रही हूं तो और छोटे को नोट्स बना रही हूं कि आगे जाके मुझे वो पढ़ना पड़े, कि 3 से 4 बार जब मैं उस चैप्टर को रिवाइज कर रही हूं तो मेरे पास उसके रिगार्डिंग नोट्स हो। हमारे आपने देखा है कई होते हैं डिटेल्ड वन शॉट 3-3 4-4 घंटे के, उसी चैप्टर के आते हैं 2 घंटे वाले भी, उसी चैप्टर के आते हैं 15 मिनट वाले भी, मिनट शॉर्ट्स। तो ये आपका टाइम, आपका रिवीजन करने का तरीके पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टाइप क्या है? सब्जेक्ट टाइप बोले तो थियोरिटिकल है या प्रैक्टिकल है। थियरी में साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, इसके नोट्स आप कैसे बना रहे हो? आप डेफिनेशंस मेंशन कर रहे हो, आप रिएक्शंस मेंशन कर रहे हो साइंस में, आप एसएसटी में डेट्स मेंशन कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो इवेंट्स, और साथ में करेक्टर्स। इंग्लिश में भी आप करेक्टर्स के में प्रॉपर फ्रेजेस में, नॉट सेंटेंसेस में, एक पूरा पोर्ट्रेट बता रहे हो। ये तरीका है कि आप किस अप्रोच से सब्जेक्ट टाइप के हिसाब से। मैथ्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, फिजिक्स में आप क्या कर रहे हो? आप फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हो, फॉर्मूला राइटिंग कर रहे हो, डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूलाज को डब्बे में डाल डाल के लिख रहे हो 2 बार 3 बार, ताकि वो आपको मेमोराइज और याद हो जाए। और जब आप उसको नोट्स में कर रहे हो तो आपने एक आइडेंटिटी लिखी, तो आप उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा रहे हो कि आपको पता है कि इसके अंदर क्या है।
ये होते हैं नोट्स, ये होते हैं नोट्स। लास्ट किस तरीके के नोट्स आप बना रहे हो, ये इसका आंसर मैं दे ही चुकी हूं। आप शॉर्ट बना रहे हो या डिटेल्ड बना रहे हो। मैं कह रही हूं हर बच्चे के पास दोनों तरीके के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, डिटेल्ड भी है जी और शॉर्ट भी है जी। अब अगर मैंने आपको अभी ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया, ये डिटेल्ड है, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन मैंने जो आपको ये दिखाया ये शॉर्ट है। मैंने 3 मेजर टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं किया है, मैंने बस उसका नाम लिखा है। मैंने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के नंबर्स वगैरह नहीं लिखे, मैंने बस उसका एक एक एग्जाम्पल दिया। ये शॉर्ट नोट्स है और ये डिटेल्ड नोट्स हैं आपके, ये डिटेल्ड नोट्स हैं। देखिए सब कुछ मेंशन्ड है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। इसके भैया डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन्ड है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सॉरी प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन भी है, सारा कुछ है, सारा कुछ। तो वो आप अगेन डिटेल्ड या शॉर्ट या दोनों, डिपेंड्स। कल पेपर है, सुबह रिवाइज कर रहा हूं शॉर्ट नोट्स, 3 दिन बाद पेपर है, एनसीईआरटी 2 बार पढ़ चुका हूं, डिटेल्ड नोट से पढ़ रहा हूं। ये तरीका, ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी नोट मेकिंग में। इससे ऊपर कोई तरीका नहीं है नोट्स को बेहतरीन करने का, नोट्स पे एस करने का। आपको साइंस एंड फन की ऐप पे मेरे एसएसटी के सभी हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिलते हैं। आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, रजिस्टर करेंगे आप हैंड रिटन नोट्स के कॉलम पे जाएंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करके 9th या 10th आपको मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स जो मैं अपनी क्लास में बच्चों को लिखवाती हूँ वो आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके वहां से ले सकते हो, अपने नोट्स खुद बनाओ, दूसरों के नोट्स में डिपेंड मत रहो, और बस 10th में, 9th में या किसी भी क्लास में फाइनल्स में फोड़ के आओ। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस पे, तब तक के लिए बाय बाय।